आज हम श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे। अर्जुन विषाद योग। जब दुर्योधन पांडवों को 1 इंच भी भूमि देने को तैयार ना हुआ, तब दोनों पक्षों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने आ डटी। उस समय धृतराष्ट्र ने महर्षि वेदव्यास से कहा कि ऋषिवर, मैं युद्ध भूमि में जाकर युद्ध का कौतुक देखना चाहता हूँ। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि हे राजन, आप नेत्रहीन होने से युद्ध कैसे देख पाएंगे। तब धृतराष्ट्र ने कहा, भले ही मैं युद्ध नहीं देख पाऊंगा, लेकिन सुन तो सकूंगा। इस पर वेदव्यास बोले कि हे राजन, आप संपूर्ण वृतांत यही बैठकर सुन सकते हैं। आपका सारथी संजय आपको युद्ध का विवरण विस्तार रूप से सुनाता रहेगा। तब वेदव्यास बोले, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिससे तुम हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध देख सकोगे। महर्षि वेदव्यास के वरदान से संजय दिव्य दृष्टिवान हो गया और कुरुक्षेत्र के मैदान में 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की आमने सामने आ डटी। तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरवों और पांडवों की क्या स्थिति है। संजय बोला कि हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना पर दृष्टि डालते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप पांडवों की विशाल सेना पर दृष्टि डालिए और यह देखिए कि इस विशाल सेना की व्यूह रचना आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। उस सेना में बड़े बड़े वीर योद्धा भी हैं। हे आचार्य, मैं आपको इस सेना में उपस्थित हर योद्धा के विषय में बता देना उचित समझता हूँ। सर्वप्रथम तो कुशल धनुर्धर और शूरवीर अर्जुन है। उसके अलावा युद्ध की हर कला में पारंगत और बलशाली भीम, राजा युयुधान, महारथी राजा द्रुपद, राजा विराट, चेकितान महापराक्रमी, धृष्टकेतु महाबली, काशी नरेश, कुंती भोज, पुरुजित, विक्रांत, नरश्रेष्ठ शैव्य, युद्धामन्यु, महावीर, उत्तमौजा, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा अभिमन्यु आदि सब युद्ध के लिए तैयार है। हे गुरुवर, हमारी सेना में आपके अलावा भीष्म पितामह है। मेरा परम प्रिय मित्र कर्ण, युद्ध विजेता, कृपाचारी और महाबलशाली अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के साथ और भी महाबली योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। संख्या में हमारी सेना 4 अक्षौहिणी अधिक है। हमारी सेना के रक्षक व सेना नायक भीष्म पितामह हैं और पांडवों की सेना का नायक भीम है। इसलिए आप सब अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन का यह संबोधन सुनकर सेनापति
पति भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, जिससे कौरव सेना में जोश का संचार हुआ है। संजय बोला कि हे राजन, अब मैं पांडु सेना का वर्णन करता हूँ। भीष्म पितामह के शंखनाद के जवाब में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंखों से शंखनाद किया। इसी प्रकार भीम और पांडव युधिष्ठिर ने अनंत विजय तथा नकुल और सहदेव के घोष व मणिपुष्पक नामक शंखों से शंखनाद किया। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे देवकी नंदन, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलें। अर्जुन ने ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। कौरवों की सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचारी, ससुर पुत्र पौत्र और अपने अन्य मित्र को देखकर अर्जुन का दिल करुणा से भर गया। वह दुखी मन से बोला कि हे पृथ्वीनाथ, युद्ध के लिए आए अपने सगे संबंधियों को देखकर मेरा दिल शोक में डूबा जा रहा है। मेरे अंग शिथिल पड़ते जा रहे हैं, जीवा सूख रही है, धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है। ऐसे राज्य सुख भोग का क्या लाभ, जहाँ गुरु, चाचा, ताऊ, दादा, ससुर, मामा, पुत्र, पौत्र एवं अन्य सगे संबंधी युद्ध भूमि में योद्धा बनकर खड़े हैं। यदि मुझे त्रिलोक का राज्य मिले तब भी मुझ में इसका वध करने का साहस नहीं होगा। हे देवकी नंदन, धृतराष्ट्र के ये पुत्र राजमोह के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर बैठे हैं। हे श्री कृष्ण, कुल का नाश होने से धर्म नष्ट होता है और जब धर्म का नाश होता है तो कुल में पाप की वृद्धि होती है। हे वासुनंदन, जब पाप बढ़ने लगता है तो कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती है। उनकी कोख से वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति होती है। इसलिए हे श्री कृष्ण, अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यदि शस्त्रहीन देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार भी देंगे तो इसमें कल्याण मेरा ही होगा। संजय ने फिर कहा कि हे राजन, अर्जुन ने शोक विलय होकर अपने शस्त्र त्याग दिए हैं और लगभग अचेत अवस्था में रथ के पृष्ठभाग में बैठ गया है। इस प्रकार प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। राधे राधे।